नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पुनीता से। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार वचनबद्ध है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी का एक बढ़िया सोर्स बनता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार किसानों को इस पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की थी ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके साथ ही प्रदेश में पशुपालकों को पशु खरीद पर अनुदान देकर समृद्ध करने की भरपूर कोशिशें भी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस बकरी पालन रोजगार का एक अच्छा जरिया होने के साथ ही किसानों की आमदनी का एक मुख्य सोर्स भी है। खेती से अधिक आय किसानों को पशुपालन से ही होती जा रही है। पशुपालन के महत्व को देखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजना भी चला रही है, जिसके तहत इच्छुक व्यक्तियों को दुधारू पशु खरीदने के लिए भारी अनुदान भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों का विकास देश के विकास को दर्शाता है। सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसानों की स्थिति काफी खराब मानी जाती थी। पहले किसानों को ना ही फसलों का सही मूल्य मिलता था, ना ही फसल खराब होने पर मुआवजा। किसानों को जहां पहले खेती में काफी घाटा होता था, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालन पर भी कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता था। न ही पशु खरीदने पर अनुदान मिलता था और न ही पशु खरीदने पर किसी प्रकार का लोन। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से प्रदेश के मुखिया बने हैं, तब से प्रदेश के किसानों को लेकर चिंतित हैं। राज्य के किसानों के उत्थान के लिए लगातार मनोहर योजनाएं चला रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इसी कड़ी में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पशु के लिए लोन दिया जाता है। सरकार पशुपालन के लिए, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, गाय भैंस पालन के लिए लोन मुहैया करवाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोन के जरिए पशुपालन को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके, साथ ही किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर भी बन सके। किसान का मित्र पशु भी है। पशु उसकी आजीविका का एक अभिन्न अंग है। पशुओं के लिए भी एक विशेष योजना हमने बनाई और वो है पशुधन क्रेडिट कार्ड। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इस आधार पर केंद्र सरकार की ओर से योजना बनाई गई है कि पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसमें भी लोन ले सकता है व्यक्ति कितने पशु उसने रखे हुए हैं। गाय बकरी से लेके भैंस तक, बकरी भेड़, हाँ मुर्गी मछली ये भी है। तो इनके ऊपर भी उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन उसकी की है कि कितना लोन को मिल सकता है। 1,60,000 रुपया लोन तक कोई भी कोलेट्रल नहीं होगा और इस पर भी इंटरेस्ट 7%, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का सबवेंशन और 4% हरियाणा सरकार उसमें सबवेंशन करेगी, अर्थात 0% लोन। तो 0% पर पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसकी भी योजना बनाई गई है और इसका भी लाभ हमारे किसानों को जो पशु रखते हैं या जो पशु नहीं रखते, जो किसान खेती नहीं करते, ऐसे लोग भी जो पशु रखते हैं उनको भी इसका लाभ वो ले सकते हैं। इसलिए इस कार्ड का नाम ही पशुधन क्रेडिट कार्ड ये रखा गया है। मत्स्य मंत्रालय के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन जनगणना रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके आधार पर पाया गया कि पिछले कुछ दशकों से देश भर में पशुपालन व्यवसायों में वृद्धि हो रही है। देश में पशुपालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश भर में पशुपालन व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है। पशुपालन क्रेडिट कार्ड पाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालन और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। हमारे विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा पूरे देश के अंदर पहली बार एक अनोखी योजनाएं शुरू की है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड। पशुपालन के लिए पशुपालक को एक निश्चित ब्याज पे
जिसमें सब्सिडी भी है। 60,000 रुपये, शायद 60,000 से ज़्यादा गाय के लिए, इसी तरह भैंस के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए और छोटे मोटे सब व्यवसायों के लिए। साल में जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ज़मीन के अगेंस्ट होता है, इसी तरह से जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, बगैर किसी गारंटी के जो ये योजना लागू की गई है। और आज 100 आदमियों का पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ऐसे कार्ड हमने बंटवाए हैं और ये 1 साल के लिए होगा। साल में एक बार इसको जीरो करना पड़ेगा, जैसे केसीसी में भी जीरो करना पड़ता है। और जो पूंजी की आवश्यकता होती है छोटे किसान को, उसकी ये भरपाई करेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से बीमा योजना 400-500 बीमा जो पेंडिंग केस थे उनके बीमा करवाया गया और पशुओं के जो टैगिंग की व्यवस्था है उसकी तरफ भी आज ये स्कीम को आगे बढ़ाया गया। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसानों की आय में इजाफा हो सके। हरियाणा सरकार की ओर से भैंस, बकरी पालन और अलग अलग योजनाओं में सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति को 50% तक सब्सिडी दी जाती रही है। वहीं जनरल कैटेगरी को 25% सब्सिडी दी जा रही है। पशुपालन विभाग आजकल जो है वो पशुपालन विभाग का पोर्टल स्टार्ट हो गया है। इसमें जो जो स्कीम विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं उनमें एक तो हाईटेक डेयरी है। हाईटेक डेयरी में 4 भैंस, 10 भैंस, 20 भैंस और 50 भैंसों का लोन जो है वो हम स्पॉन्सर करते हैं। बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और 4 और 10 भैंस तक जो जनरल कैटेगरी सामान्य जाती है उनको 25% सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाती है और 20 भैंस और 50 भैंस का है उसमें 25% मार्जिन मनी जो है वो मालिक के द्वारा दिया जाएगा और 75% जो राशि बनेगी लोन की अमाउंट की उसका जो ब्याज बनेगा उस ब्याज को जो है विभाग द्वारा बैंक को दिया जाएगा। दूसरी जो स्कीमें हैं वो हमारे पास एससी के लिए है। एससी में जो टारगेट है वो है 2-3 भैंसों का। 2-3 भैंसों में या तो 2 ले लो या 3 भैंस ले लो। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो 50% रखी गई है। तीसरी जो स्कीम है वो है भेड़ बकरी पालन के लिए। भेड़ बकरी की यूनिट 15 मादाएं और 1 नर की रखा गया है यूनिट में, जिसकी कीमत 98,000 रुपये रखी गई है। 98,000 सामान्य जाति के जो है 25% इसको अनुदान राशि दी जाती है और जो अनुसूचित जाति हैं उनको 90% अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है। इसी तरह सूकर पालन के लिए भी विभाग द्वारा एप्लीकेशन जो है वो बैंकों को स्पॉन्सर की जाती हैं और इसमें 10 सूरी प्लस 1 सूर रखा गया है। इसके लिए जो कीमत रखी गई है वो 1 लाख रुपए रखी गई है। इसमें क्या है जो सामान्य जाति है उसको 25% अनुदान राशि दी जाती है विभाग द्वारा और जो अनुसूचित जाति है उसको 50% अनुदान राशि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। देश के किसानों के लिए आने वाला समय बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इसमें किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से किसानों और पशुपालकों को फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि किसानों को जरूरत के समय आसानी से सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। ऐसे में वो कर्ज के जाल में फंसने से बच जाते हैं। तो वहीं पशुओं पर खरीदने पर किसानों को अच्छा खासा अनुदान भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देखा आपने कैसे हरियाणा की मनोहर सरकार किसान हो या फिर पशुपालन, इनकी खुशहाली के लिए काम कर रही है। तभी तो पूरे देश में हरियाणा की पहचान समृद्ध और संपन्नता के लिए जानी जाती है। ये सब हो रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुशल नेतृत्व की मजबूत सरकार के शासन में। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।